नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत लाइव। मैं हूं आपका अपना होस्ट। दोस्तों, साल 2026 अभी शुरू ही हुआ है। सिर्फ 3 महीने हुए हैं, लेकिन दुनिया ने वो सब देख लिया है जो शायद पूरे साल में भी देखने को नहीं मिलता। हर तरफ तनाव, हर तरफ अनिश्चितता, और इसी बीच एक बड़ा सवाल, क्या इन हालातों का असर आईपीएल पर पड़ेगा? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, पूरी डिटेल के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि दुनिया में इस समय चल क्या रहा है। अलग अलग देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। कहीं युद्ध जैसे हालात हैं, कहीं सप्लाई चेन पर असर है, और इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। खासकर ईंधन यानी एलपीजी और डीजल की सप्लाई पर असर देखने को मिल रहा है। भारत जैसे देश में जहां एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा बाहर से आता है, वहां अगर सप्लाई में थोड़ी भी रुकावट आती है तो उसका असर सीधा जनता पर दिखने लगता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि अब घरों में गैस बचाने की बात होने लगी है। छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट्स भी अपने खर्च कम कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि इसका आईपीएल से क्या लेना देना। देखिए, आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। इसमें हजारों लोग जुड़े होते हैं, खिलाड़ी, स्टाफ, होटल, ट्रांसपोर्ट, ब्रॉडकास्ट, केटरिंग, हर चीज में ईंधन और संसाधनों की जरूरत होती है। एक आईपीएल मैच को आयोजित करने में काफी संसाधन लगते हैं। खासकर अगर हम नाइट मैच की बात करें तो फ्लडलाइट्स के लिए बिजली और बैकअप के लिए डीजल जनरेटर की जरूरत पड़ती है। अगर डीजल की कमी होती है तो इसका असर सीधे मैच के आयोजन पर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? हो सकता है कि नाइट मैच कम कर दिए जाएं और डे मैच ज्यादा हों। लेकिन यहाँ एक और समस्या आती है, गर्मी। भारत में इस समय गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में दिन में मैच कराना आसान नहीं होता। अब बात करते हैं खिलाड़ियों की। आईपीएल में दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जैसे देशों के खिलाड़ी बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्रभावित होती हैं तो खिलाड़ियों के आने जाने में दिक्कत हो सकती है। कुछ खिलाड़ी देर से पहुंच सकते हैं, कुछ रिप्लेसमेंट समय पर नहीं आ पाएंगे। इससे टीम की स्ट्रेंथ पर असर पड़ेगा। इसके अलावा हर टीम के साथ बड़ा स्टाफ होता है, कोच, फिजियो, मैनेजमेंट, मीडिया टीम, यहाँ तक कि खिलाड़ियों की फैमिली भी कई बार साथ होती है। इन सब के रहने, खाने और ट्रैवल का इंतजाम करना होता है। अगर सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो इसका असर इन सभी व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। अब जरा पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल की बात करते हैं। वहां हालात काफी खराब हो चुके हैं। कई विदेशी खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया। कुछ मैच सीमित शहरों में कराए जा रहे हैं और कुछ मुकाबले बिना दर्शकों के भी आयोजित किए गए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सिक्योरिटी और अनिश्चितता। जब खिलाड़ियों को सुरक्षा का भरोसा नहीं होता तो वे खेलने से पीछे हट जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? देखिए, भारत की स्थिति पाकिस्तान से काफी अलग है। यहाँ का क्रिकेट मैनेजमेंट मजबूत है, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है और संसाधनों की भी कमी नहीं है। इसलिए आईपीएल पर सीधा खतरा फिलहाल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई असर नहीं होगा। अगर दुनिया के हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो आईपीएल में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे मैच की टाइमिंग बदलना, खर्च करना या कुछ लॉजिस्टिक बदलाव करना। एक और महत्वपूर्ण बात है केटरिंग और होटल इंडस्ट्री। आईपीएल के दौरान बड़े स्तर पर होटल्स और फूड सप्लाई का इस्तेमाल होता है। अगर एलपीजी की कमी होती है तो इसका असर यहाँ भी देखने को मिल सकता है। स्टेडियम में मिलने वाला खाना, टीम के लिए स्पेशल डाइट, सब कुछ प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा ट्रैवल भी एक बड़ा फैक्टर है। टीम्स एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं। अगर ईंधन महंगा होता है या फ्लाइट्स प्रभावित होती हैं तो इसका असर पूरे शेड्यूल पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आईपीएल रद्द हो सकता है? जवाब है नहीं। आईपीएल इतना बड़ा इवेंट है कि इसे पूरी तरह रद्द करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, परिस्थितियों के हिसाब से इसमें बदलाव जरूर किए जा सकते हैं। जैसे पहले भी देखा गया है, कोविड के दौरान आईपीएल को रोका गया, फिर दूसरी जगह कराया गया। यानी आईपीएल खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है। तो कुल मिलाकर स्थिति क्या है? आईपीएल पर सीधा खतरा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष असर जरूर हो सकता है। ये असर कितना बड़ा होगा, ये आने वाले दिनों पर निर्भर करेगा। अगर हालात सुधरते हैं तो आईपीएल बिना किसी परेशानी के होगा, लेकिन अगर स्थिति और बिगड़ती है तो कुछ सीमाएं और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए फिलहाल हमें इंतजार करना होगा और हालात पर नजर रखनी होगी। यही थी आज की पूरी रिपोर्ट। आप देख रहे थे जी भारत लाइव। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट। मिलते हैं अगली खबर के साथ।